जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, सत्संग को इग्नोर मत कीजिए, मत कीजिए इग्नोर सत्संग को। सत्संग बहुत ही ब्लेस है, क्योंकि गुरु जी अपनी मौजूदगी में सत्संग को रिकॉर्ड करवाते हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में सत्संग को शेयर करवाते हैं। तो सत्संग जी सोचो आप कितने ब्लेस सत्संग है, और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ सत्संग संगत जी इसे इग्नोर मत कीजिए। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी मध्य प्रदेश भोपाल से बात कर रही हूँ और अपना पहला सत्संग संगत के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जय गुरु जी। मैं गुरु जी से सावन के महीने में जुड़ी थी और उस मैसेज में गुरुजी ने मुझे बताया था कि तू मेरी बेटी है और बड़ा मंदिर तेरा मायका है और मैं तेरा पिता हूँ और तू यहाँ आ, बड़ा मंदिर आया कर और मैं तेरा पिता हूँ। ये मैसेज देखकर मेरे दिल को टच कर गया बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता भी नहीं है, मुझे मायका चाहिए था। मैं गुरुजी से अटैच हो गई। धीरे धीरे मैंने गुरुजी के बारे में जानकारी लेना शुरू करी। तो गुरुजी की बहुत सारे सत्संग सुने, संगतों के, डुंगरी वाले मंदिर की भी जानकारी मिली, छतरपुर वाले मंदिर की जानकारी मिली, मुंबई वाले मंदिर की जानकारी मिली, और इस तरीके से मैंने सब जानकारी इकट्ठा करी। और तब मैंने पाया कि गुरुजी बहुत अच्छे संदेश देते हैं और अंग संग रहते हैं और रक्षा करते हैं और अपनी बेटियों को बहुत स्नेह रखते हैं, उनके सब काम पूरे करवाते हैं। घर में सबसे पहले वो हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो मेरे घर में मेरे अंकल जी जो है, मेरे पति अंकल जी, ये बीमार चल रहे हैं, पिछले 1 साल से बेड रेस्ट पर हैं। उनको ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस हुआ, साथ में और भी बीमारियां लग गई उनको, किडनी, लंग्स, सब में प्रॉब्लम आ गई। तो मैं परेशान चल रही थी और मेरे गुरुजी 2024 सावन से जब से मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मुझे टेलीपैथी के संदेश दिए और ड्रीम दर्शन दिए। और गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं था, तो मैं एक संगत से मांगने लग गई कि आप दे देना, आपके पास है। वो कह रही थी उसमें मैसेज में कि मेरे पास एक है, तो मैं उनसे मांगने लग गई क्योंकि मुझे तरीका नहीं मालूम था। उन्होंने कहा भी दे दूंगी, फिर उन्होंने दिया नहीं। शायद मेरा एड्रेस और नंबर तो ले नहीं पाई थी वो यूट्यूब चैनल में, तो वो दे नहीं पाई। फिर गुरुजी ने मुझे गणेश जी के दिन आए तो उस समय संदेशा दिया कि बिटिया, मैं गणेश जी के दिनों में तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, कुछ आता होगा मेरे पास में, बाई पोस्ट या कोई भेज रहा होगा, आता होगा। इंतजार किया, जब नहीं आया तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे पास में जो फोटो स्टूडियो है हमारे घर के पास में, मैं वहीं जाके गुरुजी का स्वरूप बनवा लाती हूँ। तो मैं वहां चली गई, क्योंकि मेरे अंकल जी बीमार चल रहे थे, तो मैं डूंगरी वाले मंदिर नहीं जा सकती थी, मैं बड़ा मंदिर नहीं जा सकती थी छतरपुर, उनको अकेला छोड़ करके। तो उनकी पूरी देखरेख मैं ही कर रही थी, तो उनको छोड़ के नहीं जा सकती थी। अब मुझे स्वरूप भी चाहिए था, तो मैंने सोचा गुरुजी तो जुड़ ही गए हैं, टेलीपैथी हो ही रही है, ड्रीम दर्शन हो ही रहे हैं, तो जब गुरुजी की मैं बेटी हूँ और मैं उनसे कहूंगी कि जो स्वरूप मैं बना के ला रही हूँ फ्रेम करा के, आप उसी में हमको ब्लेस कर देना, तो कर देंगे गुरुजी। मेरी बात को समझ जाएंगे, मेरी मजबूरी को कि मैं नहीं आ सकती हूँ। मैंने ऐसा ही किया, मैं स्टूडियो पे गई, मैंने वहां जाकर के उनका फ्रेम बनवाया, स्वरूप आया। गणेश जी के दिनों के साथ ही हमारे पास स्वरूप आया और मैं बहुत खुश हुई। फिर मुझे जल जल प्रसाद के बारे में पता चला,
तो उसमें भी बात आई कि लोटा ब्लेस करा के लाना चाहिए। तो मैं लोटा तो ब्लेस करा के नहीं ला पाई थी, तो मैं तांबे का लोटा रखती थी। तो गुरुजी ने कहा ये तांबे का लोटा खंडित हो गया है, तू बदल दे इस लोटे को। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप के सामने फिर नया लोटा ला करके रखा और मैंने गुरुजी से कहा कि आप इसी को ब्लेस कर दीजिए। गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया और उसी जल को मैं अंकल जी को दवाइयों के साथ जल प्रसाद देने लग गई। मैं खुद भी लेने लग गई जल प्रसाद। मुझे भी सर्वाइकल की दिक्कत है और सब में बहुत चक्कर आते थे, मैं भी लेने लग गई। फिर हमने अपने स्नान करने के उसमें भी हमने डाला, हमने उसमें भी जल प्रसाद को डाला, अपने भोजन बनाने के उसमें भी जल प्रसाद को डाला। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे घर में जो बीमारी की वजह से, अंकल की बीमारी की वजह से एक उदासीनता आ गई थी, एक नकारात्मक माहौल हो गया था, धीरे 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 वो सब पॉजिटिव होने लगा। गुरु जी के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से उस जल प्रसाद ने बहुत हमारा साथ दिया और हम लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने लग गए। फिर गुरु जी ने हमारे गणेश जी के दिन बहुत अच्छे से निकलवाए, प्रसाद बनना और वितरण होना, आरती होना घर में, हमको बहुत अच्छा लगा गणेश जी के दिनों में। इसके बाद पितरों के दिन आए तो गुरुजी ने उस समय भी मेरे जो पुराने स्वरूप मेरे पास, मेरे पितरों की जो थे फोटो, वो थोड़े खराब हो गए थे, पुराने हो गए थे। तो गुरुजी ने उनको मुझे सद्बुद्धि दी कि इन सबको नया बना करके लाओ। तो मैं सबको नया बना करके लाई। फिर पितरों के दिनों में मैं पहले तो मैं पूरे पितरों का नहीं करती थी, पूरे दिन में सिर्फ पितृमोक्ष अमावस्या का करती थी। तो गुरुजी ने मुझे सद्बुद्धि दी कि तुम इसको अभी करा करके लाओ। अभी तुम ये जो मुख्य तिथियां हैं इन पे तुम श्राद्ध करो। मैंने श्राद्ध करना शुरू किया। तो जो 4-5 मुख्य तिथियां आई उनमें श्राद्ध किया, क्योंकि मुझे तो मेरे सास ससुर का तिथि पता नहीं थी। तो मैं अमावस्या पे ही एक साथ ही करती थी, पितृमोक्ष अमावस्या में ही सबका करती थी। तो मुझे मन में ऐसा लगा रहता था कि मालूम नहीं पितृ मेरे से नाराज ना हो, मेरे से नाराज ना हो, ऐसा मन में खटका लगा रहता था। पर गुरुजी ने सद्बुद्धि दी। 4-5 दिन की मुख्य तिथियों पे मुझसे दान दक्षिणा करवाया, घर में खीर पूरी बनवाई, मंदिर में भिजवाई और गरीबों में बंटवाया, दान दक्षिणा करवाई। और जिस दिन पितृमोक्ष अमावस्या आई, गुरुजी ने मुझे, हमारे यहाँ गायत्री समाज का एक बड़ा मंदिर है भोपाल में, तो वहां मैं गई। सुबह 7:30 बजे उठ करके गई और वहां जाकर के मैंने अपने मायके, ससुराल, ददियाल, ननिहाल सबका श्राद्ध और तर्पण विधि विधान से किया वहां बैठ करके। और वहां पर हरिद्वार से करीब 50 एक पंडित आए हुए थे, जिन्होंने बिल्कुल जैसे गंगा तट पे किया जाता है हरिद्वार में, उसी विधि विधान के साथ उन्होंने कराया। और मैंने वहां पे पूरा किया तर्पण और मुझे उसके बाद बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। वहां पे मुझे गाय भी मिल गई थी, बाद में दान देने के लिए गाय भी मिल गई थी, पक्षी भी मिल गए, चींटियां भी मिल गई, कुत्ता भी मिल गया था। तो ये सब कुछ मुझे वहां मंदिर के बाहर मिल गया। तो मैं वहां से जब लौटी तो मैं बहुत खुश थी। इसके बाद मैंने घर आके फिर से करा कि घर में भी तो होना चाहिए, मंदिर में तो कर आई। सुबह सुबह जाके घर आके मैंने 10 बजे फिर सब बनाया, फिर से मंदिर भिजवाया, फिर से विधि विधान और किया घर से भी, कि घर से भी होना चाहिए। शाम को दीपक भी लगाने गई तालाब पर। तो ये सब मुझे गुरु जी ने सद्बुद्धि दी, तो मैंने ये सब संपन्न किया।
फिर दिन आए, दुर्गा जी के दिन आए, तो गुरु जी ने दुर्गा जी के दिन मुझसे बहुत अच्छे करवाया सब कुछ। नवमी के दिन मैंने सोचा था कि मैं कन्या जमाऊंगी, पर थोड़ा सा ना मेरे अंकल जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, तो मुझे उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैं मन में सोच रही थी कि आज नवमी पे तो मुझे कन्या जमानी थी और मुझे खुद भी तो प्रसाद लेना था दुर्गा माँ का। अब मैं क्या करूं? अब तो अंकल जी बीमार, तब इन्हीं के साथ अस्पताल में ही रहूंगी और क्या। आना ये सोच के मैं अस्पताल चली गई। जब अस्पताल में ट्रीटमेंट चल ही रहा था 2 घंटे उनका, मैं साथ में ही बैठी थी, मेरा बेटा भी था मेरे साथ, बड़ा बेटा। तो मैं साथ में बैठी हुई थी उनके, अचानक मेरी छोटी बहन आई और मेरे से बोली, यहाँ अस्पताल में एक बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ दुर्गा जी का नवमी का मतलब भंडारा हो रहा है और पूजन हो रहे हैं और यज्ञ हवन हो रहा है, तो तुम दीदी चलो मेरे साथ में, अपन होके आते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक ये तुम्हारा बेटा यहाँ अंकल जी के पास बैठा रहेगा अस्पताल में। तो मैं बहुत खुश हो गई कि ये तो कमाल कर दिया, मतलब गुरुजी तो अपनी बेटी के मन की बात जानते हैं, तो उन्होंने तो कमाल कर दिया। मैं तो फिर भंडारे में पहुंच गई, मैंने प्रसाद लिया, वहां पे शंकर भगवान के दर्शन किए, दुर्गा माँ के किए, वहां यज्ञ हवन सब हुआ था और बहुत अच्छा प्रसाद था वहां का। तो मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई और मुझे लगा कि देखो अस्पताल में भी सब आयोजन गुरुजी ने पहले से करवा दिया और सब कुछ इतना अच्छा रहा। और उसके बाद मैं खुश रहने लगी, जितनी नकारात्मकता थी हमारे घर से निकल गई। नहीं तो बीच में मैं तो खुद ही हल्का सा डिप्रेशन में आ गई थी, इनकी सेवा करते करते अपने अंकल जी की तबीयत बिगड़ते बिगड़ते देख के मेरे को खुद को चक्कर आने लगते थे, मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में मैं ही आ गई थी। पर गुरुजी के आने से साक्षात शिव आ गया जैसे हमारे घर पर। गुरुजी ने हमको सद्बुद्धि दी कि शिव पुराण लाओ, उसका पाठ किया करो, उसका पाठ सुना करो, भजन सुनो, सत्संग सुनो। कभी कोई किसी की बुराई कर रहा है तो वहां खड़े ही मत हो, बुराई खुद तो बुराई करना ही नहीं है किसी की भी, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो सुनना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। तो ऐसे संस्कार गुरुजी ने हम लोगों को देना शुरू किए। हमारे परिवार में तो फिर सब पॉजिटिव होने लगा, सब अच्छा होने लगा। मेरे अंकल जी की तबीयत में एकदम सुधार आने लग गया। मैं खुद बहुत झक्की रह गई कि इतने दिन से तो आ नहीं रहा था, मैं परेशान हो रही थी 6-8 महीने से, 6 बीमारियां लग गई थी, पीछा नहीं छोड़ रही थी। और गुरुजी के आने से ही तो अब गुरुजी तो मेरे पिताजी ठहरे ना, तो वो बेटी की तरह सोचते हैं, तो उन्होंने पूरे घर का मेरा माहौल इतना पॉजिटिव कर दिया और मैं बहुत खुश रहने लग गई। और जब मैं खुश रहने लग गई तो मेरे अंकल जी भी खुश रहने लग गए, उनको दवा भी लगने लगी, उनकी फिजियोथेरेपी भी होने लगी, उनकी मसाज भी होने लगी, उन्होंने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया, उनके पैरों की सूजन भी कम होने लगी, उनकी रिपोर्ट्स भी ठीक आने लग गई। तो ये सब गुरुजी के चमत्कार की वजह से हुआ। अब आगे बात आती है कि मेरा जो घर है वो 3 मंजिला घर है और उसकी सफाई, अरे उसके नाम से तो नाक में दम हो जाती है। तो मेरे घर पर ऐसा है कि झाड़ू की एक मशीन ले रखी है, वो चार्ज होती है मशीन और फिर वो ही झाड़ू करती है, वो झाड़ू करती है, बाई नहीं है, मैड नहीं है झाड़ू के लिए। तो बर्तन के लिए मैड है, वो बर्तन करती है। तो मैं ना दिवाली की सफाई में बड़ी घबरा रही थी कि मैं तो बाप रे कैसे करूंगी। फिर गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, उन्होंने कहा कि तू सफाई शुरू कर। तो बस उन्होंने टेलीपैथी में कहा और मैंने उत्साह के साथ सफाई शुरू कर दी। रोज का टारगेट रखा, आज ये वाले 3 कमरे साफ होंगे, इनके दरवाजे साफ होंगे, इनकी खिड़कियां साफ होंगी, यहाँ के जाले निकलेंगे, यहाँ के सब जो है फिजूल की चीजें जो इस कमरे में रखी हैं सब कबाड़े में दूंगी। तो ऐसे करके मेरे घर में जो 9 से 10 कमरे हैं पूरे गुरुजी ने 3 मंजिला घर में साफ सफाई करवा दी। मैं आश्चर्य में रह गई।
मेरे घर में 12 दिन में पूरी सफाई हो गई, घर के कोने कोने की, और पूरा कबाड़ा निकलवा दिया गुरु जी ने बाहर। फटे कपड़े निकालो, टूटे फूटे चप्पल जूते सब निकाल के बाहर रखो, सारी रद्दी हटाओ, हर जगह के पर्दे धुलवाओ, नए पर्दे लगाओ, नई बेडशीट बिछाओ, मतलब पूरे घर की सफाई करवा दी पूरी गुरु जी ने। और कोई हमें ज्यादा थकान भी नहीं हुई। रोज का एक टारगेट तय किया, और मेरा छोटा बेटा भी मदद करने आ गया कि मम्मी लगी हुई है अकेली, तो वो भी आ गया मदद करने। तो हम दोनों ने अपने घर का सब काम निपटा लिया। और मेरी बहू वो बहुत अच्छी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, बहुत अच्छी है मेरी बहू। उसने कहा मम्मी जी मैं अपना कमरा और इधर का तो मैं ही साफ कर दूंगी, ऊपर का हॉल कमरा मैं साफ कर दूंगी, तो मुझे उसका भी सहयोग मिल गया। और मेरी पोती भी बहुत अच्छी है, परी बहुत अच्छी है वो मेरी पोती। तो मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। और जो मेरा बड़ा बेटा है उसका उसका बिजनेस थोड़ा ढलमुल हो रहा था, तो गुरुजी ने अभी उस पे को भी आशीर्वाद दिया है, और उसका भी काम अब संभलना शुरू हुआ है। पर वो गुरुजी पे उतना विश्वास नहीं करता है, पर मेरे को ये विश्वास है कि मेरा छोटा बेटा विश्वास करता है गुरुजी पे। वो तो शिव पुराण रोज पढ़ता है, और मैं खुद शिव पुराण सुनती हूँ सुबह शाम। और मेरे अंकल जी जो हैं वो भी गुरु जी पे विश्वास करते हैं, और मैं भी करती हूँ। तो अब एक दिन तो ऐसा आएगा कि मेरा बड़ा बेटा भी विश्वास करने लगेगा गुरु जी पे। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मुझे विश्वास है। और गुरु जी के भजन सुनने से रोज सुबह शाम, और दान दक्षिणा रोज करने से घर में इतना पॉजिटिव माहौल हो गया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और हमारी दीपावली भी बहुत अच्छी हुई, इतना घर में सुख था, शांति थी, खुशबू थी, साफ सफाई थी, समृद्धि थी कि गुरुजी ने किसी चीज की कमी ही नहीं रहने दी। हर चीज थी परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक एक चीज थी पूजा घर में। और बहुत अच्छे से पूजा हुई, दीपावली हुई। हमारी बहू ने करवा चौथ का व्रत रखा, वो भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। शरद पूर्णिमा आई, हमने खीर बनाई, वो भी बहुत अच्छे से निकली। तो इस बार मैं चमत्कार देख रही थी कि पिछली सालों में जब ये सब त्योहार होते थे, कई बार ना थोड़ी बहुत खटपट हो ही जाती थी, कुछ घर में कुछ हो ही जाता था अपशगुन जैसा, कि ना चाहते हुए भी खटपट हो गई, ये सामान ऐसे कैसे आ गया बाजार से, अरे ऐसा नहीं ऐसा आना था। और अभी नहीं, अभी तो मार्केट भी जाओ सामान खरीदने पूजा का, तो गुरुजी वही खरीदवाते हैं जो एक्यूरेट उनके दिल दिमाग में होता है, वो अपन के दिमाग में आ जाता है टेलीपैथी से। तो एक एक चीज गुरुजी ना ऐसे ही खरीदवाते हैं, मौली लो तो ऐसा लोगी, वस्त्र लोगी तो ऐसा लोगी, गंगा जल लोगी तो ऐसा लोगी, शंख लोगी तो ऐसे लोगी, हर चीज गुरुजी ना विधिवत करवाते हैं। तो इतना मन को संतुष्टि रहती है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि गुरुजी के मेरे घर में आने से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव माहौल है। मैं नई संगत से कहना चाहती हूँ, आंख मीच के विश्वास किया करो गुरुजी पे। गुरुजी सबको दिशा और दशा बहुत अच्छी दे रहे हैं, वो आपका लोग भी और परलोक भी दोनों सुधार रहे हैं। और गुरुजी की संगत में आना मैं तो प्राउड फील करती हूँ कि मेरे गुरुजी। और मुझे तो मंदिर में, भगवानों में, हर जगह गुरुजी दिखते हैं। तो जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी। अब मेरे घर में एक छोटी सी समस्या और बची है कि अभी अंकल जी बीमार पड़े, हमारे घर में थोड़ा सा हमारे बिजनेस में रुकावटें आ गई, थोड़ा सा समस्या हो गई। तो अब मैं गुरुजी का आशीर्वाद मांग रही हूँ कि आपने हेल्थ ब्लेस कर दी है, तो अब मेरे बड़े बेटे का बिजनेस अच्छा चले, छोटे बेटे का बिजनेस अच्छा चले, मेरा खुद का भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम अच्छा चले। तो बस मुझे तो विश्वास है कि अगला साल जो है मेरा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं तो अभी
ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हे शंकर भगवान, हे राधा कृष्ण जी, हे विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, हे हनुमान जी, आपने मेरे घर पर गुरु जी का स्वरूप भिजवा के और उनको मेरे साथ जोड़ के मुझ पे वो कृपा करी है कि लोगों को जन्मों जन्मों में ये भाग्य नहीं मिलता होगा जो मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं नई संगत को यही मैसेज दे रही हूँ कि आप सब लोग खुश रहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन खुश होकर के करिएगा। गुरुजी सभी का बहुत अच्छा ब्लेसिंग देते हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं, और मेरे को तो टेंशन रहना बंद हो गया है। मेरे सर्वाइकल के चक्कर बंद हो गए आना और मेरा टेंशन ही खत्म हो गया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तेरे अंकल जी का मैं देख लूंगा, तेरे बड़े बेटी का मैं देख लूंगा, वो मेरा बेटा है, छोटे बेटी का मैं देख लूंगा, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं रहता। अब मेरी पोती का स्कूल में एडमिशन हुआ है, पहली बार 3 साल की हुई है वो, तो अब उसका एडमिशन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत इंटेलिजेंट है मेरी पोती। तो बस गुरुजी ऐसे आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं घर में खुश हूँ अपने पति, अंकल जी और बच्चों के साथ में। बस शुक्राना करती हूँ, सुबह शाम उनका जल प्रसाद लेती हूँ, और अगले साल मेरे घर में अंकल जी जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे, पूरी तरह से चलने लगेंगे, फिट हो जाएंगे, मैं उनको लेके बड़े मंदिर छतरपुर जाऊंगी। तो गुरुजी की बेटी भोपाल से बोल रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कितना प्यारा सत्संग है, साल का दूसरा सत्संग है। संगत जी हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु जी के सत्संग से हमारे साल की शुरुआत हो रही है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन। और शिव पुराण का पाठ भी संगत जी आज 5 बजे लाइव हो जाएगा। तो संगत जी एंड तक जरूर सुने, क्योंकि साल का पहला दिन गुरु जी के लिए ही है। तो संगत जी गुरु जी को पहला दिन तो देखो, गुरु जी पूरा साल आपको देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।